नमस्कार, नवतेज डिजिटल में स्वागत है। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में रामराज ग्रामोद्योग सेवा संस्थान की ओर से आयोजित क्राफ्ट बाजार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के शिल्पकारों ने हस्त निर्मित वस्तुओं के स्टॉल लगाए हैं। मेलाधिकारी हरवीर सिंह ने रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर हरवीर सिंह ने कहा कि हस्त निर्मित वस्तुओं को बनाने और बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले शिल्पकारों को क्राफ्ट बाजार मेले के माध्यम से एक स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि ऐसे मेले के आयोजनों से स्टॉल लगाकर अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले कारीगरों की कला को बढ़ावा मिलता है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम भी रंग लाती है। सहयोग से और विकास आयुक्त हस्तशिल्प की स्वीकृति के बाद में ये क्राफ्ट बाज़ार का आयोजन कर रही है, जो कि विशेषकर हमारे जो SC आर्टिजन हैं, जो अनुसूचित जाति के हस्तशिल्पी हैं, उनके लिए ये आयोजित किया जा रहा है। हमारे इसमें हमने कोशिश ये करी है कि उत्तराखंड के हस्तशिल्पियों को ज़्यादा से ज़्यादा वरीयता दी जाए। उत्थान जो है सेवा वाले हैं, आपके द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है। सबसे अच्छी बात ये कि इन्होंने स्थानीय लोगों को जो है महत्व दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है आत्मनिर्भर, वो बिल्कुल इस पर सटीक बैठता है। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है। नानकमता सीसेखेड़ा के बीते 19 तारीख को बाजार से लापता हुई युवक हरिओम सिंह राणा पुत्र सुरेश सिंह का राणा उम्र 22 वर्ष का शव नानक सागर डैम में मिला। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लड़का जो है हरिओम राणा नाम का है और ये कल शाम को 4:30 पौने 5 के लगभग से गायब था। इसके मोबाइल फ़ोन का भी हमने सीधा निकाला है और जब कल शाम से ढूंढखोज हुई, आज सुबह भी ढूंढखोज करने के बाद जब ये नानक सागर डैम के पास इसका मोटरसाइकिल मिला। इसके बाद जब नीचे जब डैम में देखा गया तो उसमें इसका जैकेट पहन रहा था। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है। कृषि कानूनों का विरोध के दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर शहीद हुए किसानों की अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति से श्रद्धांजलि दी। समिति तरलोचन सिंह ने कहा कि दिल्ली में किसानों के हितों की आवाज उठाने वालों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। किसान कृषि कानूनों के वापस लेने तक आंदोलन जारी रखेंगे। महिला नेता पवनदीप कौर ने कहा कि काले कृषि कानूनों के विरुद्ध में कई किसानों ने शहादत दे दी है, लेकिन सरकार किसानों की आवाज नहीं सुन रही है। आंदोलन चल रहा है किसानों का दिल्ली में, उसके उपलब्ध में पूरे देश में जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उन्हीं को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए हम आज यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं सितारगंज में। ये आज पूरे देश का वो प्रोग्राम है श्रद्धांजलि भेंट करने का। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। लक्सर ब्लॉक की कश्यप निषाद संगठन की वैचारिक बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह कश्यप ने कहा कि कोई भी समाज राजनीतिक में अपनी पकड़ मजबूत बनाएगा। राजनीतिक में पिछड़ने के कारण ही देश की आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी अति पिछड़े समाज कश्यप निषाद पाल प्रजापति नाई धोबी धीमन कमजोर वर्ग देश के मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ सके हैं। सभी कमजोर वर्गों को एकजुट होकर अपने संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। 2014 व 2019 में लोकसभा का चुनाव का कश्यप समाज ने हमेशा सभी चुनाव में एकमत होकर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देकर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। कश्यप निषाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा बिहार की प्रभारी के नेतृत्व में कश्यप एकता एवं अधिकारी में रैली की गई थी, जिसमें कश्यप समाज के हजारों लोग उपस्थित हुए थे। संगठन के माध्यम से सत्ता एवं संगठन में हिस्सेदारी सहित 5 सूत्रीय मांग पत्र कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित मुख्य अतिथि प्रकाश पंत कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भेजा गया था, परंतु आज तक सरकार के द्वारा किसी एक मांग पर भी विचार नहीं किया गया। सरकार हमारी उचित मांगों अधिकारों पर भी विचार नहीं कर रही। आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्येक स्तर पर चाहे हुआ BDC मेंबर का, ग्राम प्रधान या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, सभी सीटों पर पिछड़ा वर्ग चुनाव लड़ जीतने का काम करेगी। समाज की सरकार अनदेखी कर रही है, शुरू से ही इस समाज की अनदेखी कर रही है। 2017 में हमने लक्सर में एक प्रोग्राम रखा था और
15 अक्टूबर का, उसमें काफ़ी लोगों की भीड़ थी और काफ़ी हमने उससे करा। अब हम चाहते हैं अगर हमें सरकार कुछ नहीं देना चाहेगी तो हम सरकार की घोर निंदा करेंगे। हमारा खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के ऋषिकुल के पास कॉलोनी में एक मासूम के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। मासूम का गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मासूम की लाश अपने घर से कुछ दूरी पर एक मकान कमरे में मिली। मासूम को रस्सियों से बांधा हुआ था। साथ ही मासूम के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जता जा रही थी। इस मामले का पता चलते ही मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और घर में तोड़फोड़ कर कार को तोड़ा और वहीं खड़ी बाइक में आग लगा दी। मामले में पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए और घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। देखिए, इससे जघन्य अपराध हो नहीं सकता है। उन लोगों को सरेआम फांसी पे लटकाना चाहिए। 11 साल की बच्ची, जिस तरह से मैंने ऊपर देखा है, रस्सियों से बांध के कपड़ों के एक रैंक में बांध रखा था इस तरह से। तो आज लगभग जो है 8 बजे हमारे पास एक सूचना मिली थी कि एक लड़की जो उसकी उम्र जो है लगभग 11-12 साल उनका खो जाने का, तो हमारा टीम तत्काल रूप से जो है कार्रवाई करने में लगी है। खबर उत्तराखंड के लाल कुआं से है। लाल कुआं के निकट ग्राम बच्ची धर्म में विद्युत विभाग की हाई टेंशन लाइन में उलझकर सुबह लगभग 5 बजे एक जंगली हाथी की मृत्यु हो गई। ग्रामीण यह हादसा प्रातः का बता रहे हैं। हादसे की वजह विद्युत विभाग की हाई टेंशन लाइन का बहुत अधिक जमीन के निकट होना बताए जा रहे हैं। ग्राम प्रधान रुक्मणी देवी का कहना है कि विद्युत विभाग को लिखित रूप से मार्च में अवगत कराया जा चुका है। बावजूद इसके हाई टेंशन लाइनों को अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है। बार बार कहने के बावजूद भी विभाग की लापरवाही के कारण आज एक हाथी की मौत हुई। वहीं खेती स्वामी ने भी आरोप लगाया है कि हाई टेंशन लाइनों का समय पर दुरुस्ती न करना हाथी की मौत का बहुत बड़ा कारण है। क्षेत्र में हाथी की मौत को लेकर ग्रामवासी काफी आक्रोशित भी हैं। देखिए, पिछले 2 सालों से हम लोग काफ़ी हाथियों की कंप्लेन को लेकर बार बार विभागीय अधिकारियों से संपर्क में थे कि हाथी जो है पंचायत में उसके काश्तकारों के फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कुछ फेंसिंग का काम चल रहा था। तो मैंने देखा ये हाई टेंशन लाइन जो झूल रही है, 2 दिन पहले मैंने लिखित रूप में भी विद्युत विभाग को आवेदन किया था कि हाई टेंशन लाइन किसी की जान लेगी और आज वो चीज़ प्रूफ हो गई है। और ये बने रहें देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए नव तेज डिजिटल के साथ। नमस्कार।